दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अक्षय टॉक। अरे मोदी जी को क्या हो गया है? विपक्षी पार्टियों को भी जीने दीजिए मोदी साहब। जहां जाते हैं महफिल अपने तरफ खींच लेते हैं। अरे एक तो मुद्दा रहने दीजिए विपक्षियों के लिए, जिससे बेचारे वो भी अपना जो है सो राजनीतिक भविष्य बना सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर एक पंचवर्षीय और मोदी जी आ गए तो विपक्षी नहीं रहेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा, बच्चों को किताबों में पढ़ा जाएगा कि एक था विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है, जिसमें अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी भी आ सकती है, जिसमें लालू जी भी आ सकते हैं भविष्य में, है ना। क्या हो गया है? जहां जाते हैं पूरा वातावरण अपने तरफ खींच लेते हैं। अभी देखिए, एक आम लड़की को जब उससे वो सेल्फी लेना, है ना, उनसे जब वो सेल्फी लेना चाह रही थी और सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो उन्होंने उसको रोक दिया। नहीं नहीं नहीं, आने दो, और खुद से सेल्फी लेकर दिया। चाय पीने के लिए उस गरीब के घर में पहुंच गए, मांझी परिवार के घर में पहुंच गए, जिससे मांझी परिवार का भी उद्धार हो गया। वो भी सोच रहे थे कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ये मोदी जी कब क्या डिसीजन लेंगे, इसका किसी को भी पता नहीं रहता। विपक्षी जब तक पिछले किए हुए डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए उस पर सोच विचार करता है, तब तक मोदी जी एक और छक्का लगा देते हैं। कम से कम तो उस अयोध्या नगरी की जो वो वोट है उसे तो अपने पाले में कर लिया। यानी एक चाय पीने के लिए, और वो भी ये बोल रहे हैं कि आपकी चाय बहुत अच्छी है और मैं भी एक चाय वाला हूं। जो शब्द थे ना, ये शब्द छोटी शब्द नहीं है। ये शब्द जो है सो उस निचले तबके के लोगों के लिए उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि मत सोचना कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूं। मैं अब भी तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं और तुम्हारे बराबर में ही हूं। और वो भी एक कार्यक्रम 10,000 क्या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, है ना, जिसका नंबर आएगा उसके यहाँ उनको जाना था। और संजोग देखिए, है ना, कि उनका अयोध्या में ही श्री राम जन्मभूमि यानी श्री राम की असीम कृपा उन पर है कि उनका उस परिवार का जो है सो नंबर अयोध्या में आया। और ये बिना जो है सो कुछ प्लानिंग किए हुए ताम झाम लेकर पहुंच गए और उस गरीब के घर में बैठकर चाय पिए आराम से, एक आम आदमी की तरह। इसे कहते हैं राजनेता, जनता का नेता इसे कहते हैं, राजनेता नहीं, जनता का नेता है मोदी जी। अब उसका प्रभाव अब तो विपक्ष पार्टियों के लिए काटो तो खून नहीं की स्थिति हो गई है। रोड शो देखा आप लोगों ने, क्या नजारा था वहां का। अयोध्या नगरी अब वास्तव में अयोध्या नगरी बन चुकी है। जिस तरह वहां का जो विकास हुआ है, अभी कल ही इंडिगो की एक फ्लाइट जब अयोध्या के लिए उड़ान भरी तो पायलट और जो उसके सहयोगी लोग हैं, जय श्री राम के साथ उद्घोष करते हुए वहां से उड़ान भरा। सनातनी धर्म, ये मोदी का प्रभाव है कि सनातन धर्म को विदेशों में भी मान्यता मिलने लगी है। ऐसी स्थिति आ गई तो हमारे बेचारे विपक्षी पार्टियों की अब क्या विचार। ये कौन है? मुझे तो लगता है कि ये तो कुछ सीटें इस बार आई थी, है ना, मैं क्यों आया हूं 2019 में,
2024 में तो विपक्षी के मतलब तो पहले से ही नहीं है, और नेसो नाबुद्ध ना हो जाए, करोड़ घरों में खत्म ना हो जाए। ये गैस का सिलेंडर, पता नहीं क्या होगा इन विपक्षी पर। ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे वहां पर सलाहकार भरे पड़े हैं, करना कुछ करते हो कुछ। घर जाऊंगा तो बोले भाई राम मंदिर का विरोध करने के कर रहे हैं, या मोदी का विरोध कर रहे हैं, किसी को सूझ नहीं रहा है, किसी को कुछ पता नहीं क्या करना नहीं करना। सब्जी पकाए हैं, और इधर मोदी जी हैं जो छक्के पे छक्के मार रहे हैं, है ना। गजब है मोदी जी, आप देश का मान तो बढ़ा ही रहे हैं, है ना, साथ ही उस गरीब परिवार का भी मान बढ़ा दिया जिसके यहाँ आपने एक कप चाय पिया, है ना। वो तो राम जब वनवास के लिए जा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने केवट का उद्धार किया, उसी तरीके से आपने तो उस मांझी परिवार का उद्धार कर दिया, है ना।